और एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं। यूएस में बड़े अधिकारियों की सुरक्षा इस जानकारी के मिलने के बाद बढ़ा दी गई है। सिक्योरिटी टाइट की गई है। अमेरिका के सभी सैन्य बेस की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा यहां पर वैसे भी बढ़ाई गई होती है क्योंकि ये एक मिलिट्री बेस है और यहां पर वैसे भी सिक्योरिटी टाइट होती है। यूएस में बड़े अधिकारियों की सुरक्षा अब संदिग्ध ड्रोन के दिखने के बाद बढ़ाई गई। और देखिए, इसी बेस पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय है और न सिर्फ ये हेडक्वार्टर बल्कि जितने भी आर्मी बेसेस इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं वहां के बारे में खबर ये आ रही है कि हर जगह सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है तमाम अमेरिकन बेसेस की, ये जानकारी सामने आ रही है। और एक और बड़ा अपडेट आपको बताते हैं। यहां पर पेंटागन के बड़े अफसर इसी बेस पर रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी सिक्योरिटी वाली जगह है, जहां पर कॉन्फिडेंशियल जगह है। और इसी बेस पर ये संदिग्ध ड्रोन नजर आया है। व्हाइट हाउस से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर ही ये बेस मौजूद है। ऐसे में बड़े अफसरों की जो सुरक्षा है उस पर ध्यान दिया जा रहा है और सुरक्षा बढ़ाई गई है। ओपी तिवारी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात ऐड ऑन करिएगा। लेकिन जिस तरीके से ये बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, दो बातें हैं। कल तक हम डिस्कस कर रहे थे कि ईरान की जो सिक्योरिटी लीडर्स हैं, टॉप लीडरशिप है, उसका खात्मा किया गया। चाहे इस्माइल खतीब की बात हो, हलीला रिजानी की बात हो, जो सुरक्षा को लेकर रणनीति तैयार करते थे। अब दूसरी खबर ये अमेरिका से आई है जहां पर एक संदिग्ध ड्रोन नजर आया है। तो क्या और देशों की भी भूमिका हो सकती है, और हो सकती है तो फिर इसका क्या असर होगा आगे? प्रगति, देखो, एक ड्रोन की वजह से अमेरिका जैसी महाशक्ति के सारे ऑफिसर सब परेशान हो गए। वो ड्रोन विदाउट एनी पेलोड गया था, कुछ ड्रॉप नहीं किया। अगर 4-5 इस तरीके से ड्रोन अगर आने लगेंगे तो अमेरिका की जनता और अमेरिका की फौज पर क्या असर पड़ेगा वो सामने आएगा। ट्रंप के ऊपर किसका प्रभाव पड़ेगा देखना पड़ेगा। इसमें किसका, देखिए, इसमें किस किस कंट्री का हेल्प हो सकता है। जो बॉर्डर कंट्रीज है, भले ही वेनेजुएला हो या कोलंबिया या क्यूबा हो या मैक्सिको हो, इन सबों की भी हेल्प मिल सकती है। या अमेरिका के अंदर ही जो 2 स्टेट है जो ट्रंप के खिलाफ है, वहां से भी लॉन्च हो सकता था। पहली बार जैसे उदाहरण दिया, जिस तरीके से रशिया में डीप में घुस के उन्होंने फाइटर डिस्ट्रॉय किए थे, उसी तरह अमेरिका में भी ये रूप यह अप्लाई किया जा सकता है। वो इसका एग्जाम्पल एक सेट किया जा सकता है। तो इस तरीके से एक खाली ड्रोन भेजने पर जब अमेरिका के सीनियर ऑफिसर्स में ये खलबलाहट पहुंच गई, ये घबराहट हो गई। अगर 4-5 और जाएंगे तो अब देखना क्या होता है। अब ट्रंप का डिसीजन इनके ऊपर किसके ऊपर इन्फ्लुएंस करेगा। अमेरिका के इंटेलिजेंस ऑफिसर कह भी रहते हैं कि ट्रंप ने बहुत भारी गलती की है। इन्होंने इजराइल के इन्फ्लुएंस में, इजराइल के जो डायस्पोरा है अमेरिका में, उनके इन्फ्लुएंस में इन्होंने ईरान पर अटैक किया है। ये एक अमेरिका के हित में नहीं है। ये सब सिचुएशन ये सब एडअप करेगा और एंटी ट्रंप जो ताकतें हैं वहां थोड़ा अवश्य बढ़ेगी और हो सकता है कि विश्व में शांति आए। लेट्स विट। एक चीज मैं छोटा सा ऐड करना चाहूंगा। देखिए, इसकी सेंसिटिव एक तो वॉशिंगटन व्हाइट हाउस के पास है, दूसरा यहाँ पर उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो रहते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी पीटर हेग्सेट रहते हैं। ये दोनों जो इंपॉर्टेंट, जो इस समय में लड़ाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, इन दोनों वहीं पर रहते हैं। या कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंस है जिसके द्वारा ये हमला किया। यही कारण है कि इसको इतना सेंसिटिव लिया गया और इसका काफी बड़ा संज्ञान लिया जा रहा है। समीर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और वो हलचल, वो खौफ, वो डर इस वक्त अमेरिका में हम देख भी रहे हैं।